अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चिकन की बहुत ही लजीज रेसिपी बना रही हूँ। इसके आगे आप कौरमा कढ़ाई भूल जाएंगे, यकीन करेंगे इतने मज़े की बनती है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 600 ग्राम चिकन ली है, यानी कि ये आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा चिकन है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। चिकन की ये रेसिपी बनाने के लिए मैं कढ़ाई में आधा कप सरसों का तेल शामिल कर रही हूँ। इसकी ओरिजिनल रेसिपी जो है वो सरसों के तेल में ही बनती है। सरसों के तेल में इसका जायका बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आपके घर में जो भी तेल इस्तेमाल होता है आप वो ले सकते हैं। सरसों के तेल को मैं इतनी अच्छी तरह से गरम करूंगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। सरसों का तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें से खूब धुआं निकल रहा है। ये मैंने 3 दरमियाने साइज की प्याज ली है, जिसे बारीक स्लाइस कर लिया है। अभी हम सिर्फ आधी प्याज शामिल करेंगे। आधी प्याज को मैं रोक रही हूँ, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए हल्का सा सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज का कलर जो है वो डार्क नहीं होना चाहिए। प्याज हमारी फ्राई हो गई है। आप देख सकते हैं कि इस पर हल्का सा सुनहरा कलर आना शुरू हो गया है। तो इस वक्त मैं इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी। मैं इसके अंदर एक तेजपात का पत्ता शामिल कर रही हूँ। ये मैंने एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 सब्ज इलायचियाँ, एक बड़ी इलायची, 3-4 लौंगे, थोड़ी सी जवतरी, छाली के दाने के बराबर मैंने जायफल लिया है और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हम इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर देते हैं। पानी आपने इसमें इस वक्त जो है थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। अब अदरक लहसुन को मैं 2-3 मिनट तक भून लेती हूँ। पानी में प्याज भी हमारी नरम हो जाएगी। अदरक लहसुन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर 1 चाय के चम्मच से थोड़ी कम हल्दी शामिल कर देती हूँ। इस वक्त हम हल्दी डाल देंगे तो चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा। हल्दी डालकर मैं इसकी मज़ीद 1 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 मिनट तक मैंने हल्दी की भी भुनाई कर ली है। तो अब हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर देनी है, जो कि वज़न में 600 ग्राम है। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर चिकन की मैं 4-5 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। चिकन का कलर तब्दील हो गया है। अब जो हमने शुरू में प्याज बचाई थी वो तमाम प्याज मैंने डाल दी है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही शामिल कर देती हूँ। दही को आपने बहुत अच्छी तरह से फेंट कर शामिल करना है। इस सालन को बनाने के लिए आपने जो है चिकन के बड़े पीस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके अंदर चिकन की बहुत ज़्यादा भुनाई होती है और इस भूनने भूनने में ही चिकन जो है 50 से 60% तक गल जाती है। तो मैं यहाँ पर चिकन की फिर 3 से 4 मिनट तक भुनाई करूँगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही डालकर भी चिकन की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। दही का पानी खुश्क हो गया है और आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब फ्लेम में लो कर रही हूँ। इसके अंदर हमने कुछ पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। 2 चाय के चम्मच भरकर हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक दिया करें। लो फ्लेम पर अब इन मसालों की मैं 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लूँगी ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लो फ्लेम पर मैंने मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है, मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। अब हमने चिकन को गलाने के लिए और ग्रेवी के लिए पानी शामिल करना है। इसका शोरबा जो है थोड़ा
थोड़ा गाढ़ा होता है, तो मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। ये क्वार्टर कप पानी मैंने रोक लिया है, मैंने 1 कप पानी लिया था, हो सकता है इस पानी का इस्तेमाल हम बाद में करें। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 8 से 10 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि चिकन में जो कसर है वो पूरी हो जाए और चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। जब तक चिकन हमारी पक रही है, हम इसके लिए एक स्पेशल पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 6 अदद बादाम लिए हैं, इसे मैं जार में डाल रही हूँ। 6 ही मैंने काजू लिए हैं, अगर आपके पास काजू नहीं है तो आपने बादाम की मिकदार बढ़ा देनी है और इसका मैं जो है बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेती हूँ। हमारा काजू बादाम का पाउडर तैयार है। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 8-10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और आप चिकन की शक्ल भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी शक्ल आ रही है। अब जो हमने काजू और बादाम का पाउडर बनाया है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, बहुत ही बेहतरीन इससे जायका आएगा। 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा, जिसे खोपरे का बुरादा कहते हैं, ये शामिल किया है मैंने। और अब साथ में मैं इसके अंदर आधी कटोरी जो है फूल मखाने शामिल कर रही हूँ। इस चिकन के सालन का नाम जो है वो नान गोश है और इसे नान के साथ सर्व किया जाता है, इसलिए इसे नान गोश कहते हैं। आप इसे घर में अपनी फैमिली के लिए बनाएं या किसी दावत में, यकीन करें खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा और आपसे इसकी रेसिपी मालूम करेगा। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। काजू बादाम और खोपरे का पाउडर डालने के बाद इसकी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब जो हमने शुरू में पानी बचाया था थोड़ा, वो मैंने तमाम पानी डाल दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम में बिल्कुल लो करूँगी। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 5 मिनट का दम देना है, फिर 5 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लज़ीज़ नान गोश्त तैयार है। इसे नान गोश्त इसलिए कहते हैं कि इसे शादी ब्याह के मौके पर जो है नान के साथ ही सर्व किया जाता है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।